ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। रविवार की कथा। रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। इस दिन उनके मंत्रों का जाप और सूर्य देव के पूजन करने से हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सूर्य पृथक देवता हैं जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्य देव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है रविवार की कथा। इस कथा के श्रवण करने से सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों में सूर्य देव को राजा माना गया है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है और सभी कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। रविवार की व्रत कथा इस तरह से है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार घर का आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन्य दान से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी भी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हूँ। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के आंगन में बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। वह इस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी वृद्धा को इसकी खबर नहीं लगी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दावा नहीं चला, तो वह ईर्ष्या और जलन से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी, साथ ही वह गौ सभी मनोकामनाओं को पूरा भी करती है। राजा ने जब यह बात सुनी, अपने दूत को वृद्धा के घर भेजा, गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई उपाय नहीं सूझा। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा मैल गोबर से भर दिया। राजा यह देखकर घबरा गया
भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि ये राजन, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया, राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करूं। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा हमेशा ही खुश रहा करती थी। इस प्रकार से राजा के राज्य में हर प्रकार का सुख और वैभव हो गया। सभी प्रजा बड़ी ही सुख और शांति के साथ में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। जो भी रविवार के दिन भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रविवार के दिन इस कथा का श्रवण करने से भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन में दुख, संकट, परेशानियां जो भी हैं, सारी परेशानी और दुख संकट दूर हो जाते हैं। रविवार का व्रत कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। सूर्य देव को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप जरूर करें। इसके बाद रविवार व्रत की कथा पढ़ें। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार सूर्य से संबंधित दान और दक्षिणा करनी चाहिए, दान देना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति के जीवन में अगर किसी भी प्रकार का परेशानी है, जैसे नेत्रों में रोग है, परेशानी है, व्यापार अच्छा नहीं चलता है, घर में अनेक प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, तो आपको रविवार के दिन व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से सभी प्रकार के उपद्रव शांत हो जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त होते हैं। भगवान सूर्यदेव सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो इस दिन ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं, उन्हें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता और जीवन में जो भी परेशानी आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, सारी परेशानी और दिक्कतें दूर हो जाती हैं। ओम सूर्याय नमः।